तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आप इसे डाउनलोड कैसे करोगे। तो जैसा मैं आपको कीवर्ड बता रहा हूँ आपको उसी तरह से कीवर्ड डालना है। तो ये हम इसको पहले रीनेम कर ले रहे हैं कीवर्ड के लिए। तो ये रहा इसका नंबर। तो इसे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो आपको देखिए आप इसे फ़ोन से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए मेरे पास अभी नेट नहीं है और मैं आपको पूरी प्रोसेस नहीं दिखाऊंगा डाउनलोड करने की, कि जिससे कि मेरे चैनल को कोई किसी तरह की प्रॉब्लम हो, ठीक है। आप इजीली बहुत ही ईजीली डाउनलोड कर सकते हो, बस आपको मैंने जैसा बता रहा हूँ वैसे ही करना है। तो दोस्तों देखिए आपको सिर्फ इस तरह से कीवर्ड लगाना है यहाँ पर। ये आपको देखिए स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। इसके आगे आपको इतना करना है। वैसे अगर आप इतना भी सर्च करोगे तो आपको ये बहुत सारी वेबसाइटें मिलेंगी, आप कहीं से भी इजीली डाउनलोड कर लोगे। इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई पे वगैरह नहीं करना पड़ता, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप देखिए इतना लिखना, ये जो है आपको दिख रहा है विन हिप, ये डबल आई है दोस्तों, ठीक है। और आपको ये लगाना पड़ेगा V1.7 वगैरह जो कुछ भी लिखा हुआ है सेम टू सेम इस तरह से। उसके आगे आपको करना है S मेरा ए नहीं चल रहा इस पर, तो एप्स आप लगा लेना, ठीक है। इस तरह से आप कर दोगे और सर्च कर दोगे तो आपके सामने एक वेबसाइट खुलेगी, ठीक है। तो दोस्तों आपके सामने एक वेबसाइट खुलेगी जिसका नाम मैंने आपको बता ही दिया। इसको आपको लगाना है आगे इस तरह से, और हर वीडियो में बताता हूँ। SKS एप्स ये वाली एक वेबसाइट है। इस पर आपको काफ़ी सारे PlayStation 2 के एप्स वगैरह एप्लीकेशंस वगैरह मिल जाएंगे। तो देखिए जब आप पेज खोलोगे तो आपके सामने वो वेबसाइट खुलेगी। तो आपको सब में नीचे जाना है, सब में नीचे जाना है। आपको ये विनहिप की काफ़ी सारी देखिए इस तरह से फ़ाइल मिल जाएंगी। ये मैं आपको अपने कंप्यूटर पे दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पास बहुत सालों से डाउनलोड पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो आपको सब में लेटेस्ट वाला करना है जो मैंने आपको नंबर बताया, यानी ये वाला विनहिप। तो हम इसे मान लेते हैं हमने इसे डाउनलोड कर लिया। एग्ज़ाम्पल के तौर पर जब आप इसे डाउनलोड करोगे तो ये आपके पास आएगा डाउनलोड फ़ोल्डर में, भले ही आप फ़ोन से करो या कंप्यूटर या लैपटॉप से, ठीक है। तो ये हमारा डाउनलोड फ़ोल्डर है। अब हम इसको करेंगे एक्सट्रैक्ट। तो देखिए दोस्तों ये फ़ोल्डर बन गया यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने पर। और देखिए आप इसे यहाँ से सीधा रन कर सकते हो। तो अगर आपके पास विंडोज़ 7 वगैरह डला हुआ है तो आप इसे रन कैसे करोगे, 7 हो या 8 हो या 10 हो। XP की मैं भाई यहाँ पर बात नहीं करूँगा क्योंकि दोस्तों XP पर यानी विंडो XP पर मैंने कभी इस तरह से ट्राई नहीं किया और चलाया भी नहीं है। विंडो XP मैंने चलाया भी नहीं, ठीक है। तो आप देखिए इसको आपको ओपन करने के लिए रन एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, ये वाला आपको इस तरह से इसको कराना है रन। उसके बाद यहाँ पर करना है आपको ओके, ठीक है। तो अब आप चाहो तो देखिए अब ये अकेला सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा जो आपको आइकन दिख रहा है। इसकी ये कुछ फाइल्स हैं तो आप इसे फ़ोल्डर में ही रहने दें। और ठीक है आप इसे यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से आप सेंड करके इस तरह से डेस्कटॉप कर दोगे। इस पर अगर आप लेफ़्ट क्लिक कर दोगे तो ये आपका पहुँच जाएगा सीधा यहाँ पर। इस तरह से ये आपको एक आइकन यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम वही प्रोसेस करेंगे रन एडमिनिस्टर एस, ठीक है। ये तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको सब में पहले मिलेगा सिलेक्ट ड्राइव यूटिलिस्ट ऑप्शंस, यूज़ सिलेक्ट ड्राइव फर्स्ट। यहाँ पर एक हेल्प का ऑप्शन, ठीक है, और यहाँ पर एक अबाउट का ऑप्शन और यहाँ पर एग्जिट का ऑप्शन। तो अब आपको सब में पहले आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर चुके हो, आप रन भी कर चुके हो। अब आपको करना क्या है दोस्तों, आपको हार्ड ड्राइव सिलेक्ट करनी है जो कि आपकी PlayStation 2 की होगी, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखें अगर आप इसको रन एडमिनिस्टर नहीं करोगे तो आपकी हार्ड ड्राइव शो नहीं होगी कोई सी भी।
तो देखिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट दिख रहा है। तो दोस्तों अगर आप इसे आईडी यानी मदरबोर्ड से भी कनेक्ट करोगे आपके, जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, अगर आप इसे सीधे मदरबोर्ड से भी कनेक्ट करते हो तो आपको हमेशा यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर कुछ जितनी भी आपकी हार्ड ड्राइव होंगी वो आपको पहले तो शो होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी 0 पोर्ट में है मेरी कंप्यूटर की विंडो इंस्टॉल वाली 500 GB की, और ड्राइव 1 में है 500 GB जो मेरी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, यानी अलग डाटा के लिए है। और दूसरी आपको हार्ड ड्राइव दिख रही है दूसरे नंबर पर जो कनेक्ट है USB के थ्रू, वो हमारी PlayStation 2 की, ठीक है। ये 148 GB यहाँ पर दिखा रहा है। तो आपकी हार्ड ड्राइव कितने भी GB की होगी वो आपको यहाँ पर शो कर देगा, जो कि PlayStation 2 की होगी। आपको उसी को सिलेक्ट करनी है, आप इसे सिलेक्ट ना करें, ठीक है, नहीं तो आप जो अपनी हार्ड ड्राइव कंप्यूटर की होगी या लैपटॉप की होगी उसे प्रॉब्लम दे दोगे, ठीक है। तो आप इसे यहाँ पर कर लीजिए सिलेक्ट PlayStation 2 वाली। तो देखिए आप यहाँ पर रीडिंग सेक्टर आया और यहाँ पर आपको दिख रहा है ड्राइव 2, और ये मेरे सारे गेम इस हार्ड ड्राइव में डले हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको इस कनेक्टर के बारे में बताया था, ये मैंने 300 रुपये का लिया था, पर ये नहीं बताया मैंने कहाँ से लिया। तो ये आपको यहाँ पर कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह बिकते हैं या कंप्यूटर की कुछ भी सामान वगैरह मिलता है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और दोस्तों ये 2.0 का है, इसकी मैक्सिमम स्पीड है 480 Mbps पर मिनट, ठीक है, या पर सेकंड हम कह लें, पर इतनी आपको मिलेगी नहीं क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपके कंप्यूटर पर और कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर और कंप्यूटर की स्पीड पर और प्रोसेसर पर, ठीक है। तो मैंने इस कनेक्टर की स्पीड है जो हमारे इस पर मिलेगी वो आपको अभी मैं दिखा दूंगा। तो देखिए हम यहाँ पर जो गेम डले हुए हैं, ठीक है, तो आप इसमें यहाँ पर देख लो कुछ ऑप्शन आपको दिखेंगे ऐड इमेज, और यह ऑप्शन आपको तभी मिलेंगे जब अपनी आप सही से यानी सही हार्ड ड्राइव कनेक्ट कर लोगे, यानी PlayStation 2 की हार्ड ड्राइव कनेक्ट करोगे तभी आपको ये ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपको पहला मिल रहा है ऐड इमेज, प्रिंट इमेज लिस्ट, कॉपी ड्राइव। तो अब अगर आपको कोई गेम, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक करके, कॉपी करना है आपके PlayStation 2 की हार्ड ड्राइव से आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, कॉपी, सिलेक्ट इमेज कॉपी, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो मैं करूँगा इसमें सीधे, नहीं हो रहा, ठीक है। तो चलिए उसको मैं अभी आपको बाद में दिखाता हूँ क्योंकि मैं भूल गया, मैं काफ़ी टाइम बाद ये प्रोसेस कर रहा हूँ, ईज़िली हो जाता है। अगर आप किसी और वाला डाउनलोड कर लोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया ये नंबर का ही आपको करना है, इसमें आपको सही ऑप्शन मिल जाएंगे हर चीज़ के लिए। अगर आप कोई और सा कर लोगे तो आप उसमें कुछ ऑप्शंस आपके लिए रहेंगे ही नहीं और आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर चलिए मैं आपको गेम डिलीट करना दिखाता हूँ क्योंकि मुझे कुछ गेम डिलीट करने हैं और इसमें कुछ गेम डालने हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो फॉर्मेट बना हुआ है HDL 48 बिट 1.38 GB फ्री, और इसमें जो हमारे गेम इंस्टॉल हैं वो 35 GB हैं, और इसका जो हार्ड ड्राइव का यूज़ किया गया है, जितना मतलब स्पेस यूज़ किया गया है हार्ड ड्राइव का, तो वो हमारा 123 GB हमने यूज़ कर लिया है, और इसमें 35 गेम डले हुए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसमें से मैं कुछ गेम डिलीट करूँगा, जैसे कि हमारे यहाँ पर डला है मोटर स्ट्रॉम, टॉय स्टोरी, टोटल ओवरडोज, स्पाइडरमैन 3 में यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम इसको डिलीट कैसे करेंगे, किसी किसी में यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन होता है, तो देखिए यहाँ पर हम इसको रिमूव कर देंगे। तो यह आया है RUR क्रिएटन दैट यू विश टू डिलीट द सिलेक्टेड इमेज, तो हम इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से। तो दोस्तों देखिए आप वो डिलीट हो जाएगा, तो डिलीट हो गया, इस तरह से वो कैलकुलेटिंग करेगा। और जो देखिए अब हमारे पास जो फ्री स्पेस बचा है
तो आपको यहाँ पर 2 फ्री स्पेस दिख रहे हैं दोस्तों। तो ये हमारा है 1.38 GB। तो दोस्तों ये लोडर के लिए अपनी एक अलग जगह बनाता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वो आपको पता चलेगा जो हम यू लॉन्च करते हैं उससे पता चलेगा ये स्पेस किस चीज़ का है, ठीक है। क्योंकि ये अपने कुछ फ़ोल्डर वगैरह बना लेता है अलग ही अपने हार्ड ड्राइव के अंदर, जो आपको यू लॉन्च पर दिखते हैं। तो ये उसका स्पेस ये अलग सिलेक्ट कर लेता है। और ये 2 तरीके से दोस्तों फॉर्मेट होती है, वो भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारा यूसेज भी कम हो गया और यहाँ पर फ्री स्पेस जो है हमारा बढ़ गया। तो ये हमारा फ्री स्पेस है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख रहे हो एक गेम भी कम हो गया, ठीक है। अब हम ठीक है और गेम डिलीट करेंगे। स्पाइडरमैन ये वाला करूँगा मैं एक। तो जो भी आपको गेम डिलीट करना है उसके सामने आप एक एक ऐसे भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो, ठीक है। मैं एक एक करके यहाँ पर कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आप गेम बहुत ही ध्यान से डिलीट करें, क्योंकि एक बार डिलीट होने के बाद आप इसे वापस रिकवर नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों देखिए, अभी मैंने आपको गेम डिलीट करना बताया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि गेम डिलीट करने से पहले हम उसे कॉपी कर लें हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो देखिए मैं आपको यही गेम सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। आप चाहें जितने आपको करना हो उतने आप कर सकते हो, जैसे कि ऐसे। और ये आपको आपके माउस से लेफ़्ट वाले क्लिक से सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक गेम सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, मोटर स्ट्रॉम। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों एक्सट्रैक्ट इमेज। तो यहाँ पर आपको देखिए काफ़ी सारी हार्ड ड्राइव दिखेंगी जो भी आपके कंप्यूटर में होंगी। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ जी ड्राइव। तो इस तरह से ये सिलेक्ट हो जाएगी जी ड्राइव, ठीक है। आप चाहो तो फ़ोल्डर भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है वेटिंग, और ये इसका साइज़ गेम का, यहाँ पर नाम, प्रेस स्टार्ट टू एक्सट्रैक्ट इमेज टू जी ड्राइव, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मुझे कॉपी करना है हमारे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर दूँगा। तो ये देखिए दोस्तों गेम हमारा कॉपी होने लगा है हमारी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में, ठीक है। और इसमें प्रोसेस लगेगी, मैं आपको कंप्लीट ही दिखा रहा हूँ जितनी भी लगेगी। आप चाहो तो वीडियो आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। वैसे इसमें मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और ये आप ट्रांसफ़र रेट देख रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे मदरबोर्ड 3rd जनरेशन का है, और उसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो थोड़ा कम स्पीड वाला है, ठीक है। तो इस कनेक्टर की स्पीड आपको इतनी ही मिलेगी, लगभग 30 MB पर सेकेंड मिल जाएगी। इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी, और वो डिपेंड करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका कंप्यूटर कितना तेज़ है। क्योंकि दोस्तों 2.0 की जो स्पीड होती है वो 480 Mbps होती है। Mbps, हाँ Mbps ही होती है, यानी MB पर सेकेंड होती है, ठीक है। लेकिन हमेशा आपको उतनी मिलती नहीं है। तो ये देखिए हमारा गेम लगभग कॉपी हो ही गया है। द इमेज हैव बीन एक्सट्रैक्ट। अब हमें यहाँ पर करना है ओके, ठीक है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जी ड्राइव में। तो यहाँ पर हम जाएंगे माय कंप्यूटर, और ये रहा हमारा जी ड्राइव। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, ये हमारे पास पड़ी हुई है मोटर स्ट्रॉम, यहाँ पर ये सेव हो गई है। और यहाँ पर ये कुछ मैंने गेम पहले से ही यहाँ पर डाल रखे हैं। तो इस तरह से आप सेव कर लोगे। चलिए मैंने यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि पहले से ही आपने यहाँ पर गेम रखे हुए हैं। आपके सामने मैं ये 3 चीज़ डिलीट कर देता हूँ, 3 फाइलें, ठीक है। और फिर से आपको गेम कॉपी करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों,
जब भी गेम डिलीट करोगे या कोई फ़ाइल डिलीट करते हो आपके कंप्यूटर से, तो वो जाती है रिसाइकल बिन में। तो आप इसको यहाँ से भी डिलीट कर दें, तभी वो परमानेंट डिलीट होगा। तो उसका ऑप्शन यहाँ पर आ गया और ये हमने डिलीट कर दिया। तो देखिए दोस्तों, वो स्पेस यहाँ से हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर टॉय स्टोरी कॉपी करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आपको वीडियो बोर लग रही होगी, पर दोस्तों यही सीखने का ऐसे ही होता है। आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। आपको बोर लग रही है तो आप बोर यानी वीडियो छोड़कर जा सकते हो, और भाई सीखने वाला तो कंप्लीट वीडियो ही देखेगा। तो दोस्तों देखिए, ये प्रोसेस होने लगी है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी पूरी हार्ड ड्राइव को कॉपी कर सकते हो अपने कंप्यूटर में, यानी उसके जो भी गेम्स वगैरह हैं वो, ठीक है। और ये जो हमने हार्ड डिस्क कनेक्ट की है, इसमें पहले से ही गेम थे। अगर आपके पास मान लीजिए कुछ भी ऑप्शन नहीं है, जैसे कि ऑप्शन आपके पास क्या नहीं है, जैसे कि आपके पास लैपटॉप नहीं है या कंप्यूटर नहीं है या आपके किसी दोस्त के पास भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो सिंपल दोस्तों, अगर आपके पास कनेक्टर भी नहीं है तो आप सीधे ये हार्ड ड्राइव खोलिए, खोलकर और आप ले जाइए यहाँ पर गेम की शॉप हो। आपको पूरा गेम ले जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सिर्फ हार्ड ड्राइव निकाल लें अच्छे से, और हार्ड ड्राइव को आप ले जाएं शॉप पर। वहाँ पर आप गेम डलवा कर वापस हार्ड ड्राइव को लाकर इसमें कस लें और केबल लगा दें, ठीक है। तो आपका हार्ड ड्राइव में गेम आ जाएंगे। और एक गेम के आपको पता ही है दोस्तों, 10 रुपये लगते हैं। अब आप यहाँ का मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ कितने लगते हैं, पर हमारे यहाँ एक गेम के 10 रुपये लगते हैं। और वो भी दोस्तों एक एक दो दो गेम कर कर हमारे यहाँ नहीं डाले जाते। यानी मैं भोपाल की इतवारा मार्केट की बात कर रहा हूँ। कम से कम आपको 10 गेम डलवाना पड़ेंगे, आपकी चाहे ये वाली हार्ड ड्राइव हो या स्लिम मॉडल की एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो या पेन ड्राइव हो, ठीक है। पेन ड्राइव में तो हमारे यहाँ गेम डालते ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है उसकी स्पीड कितनी बेकार होती है। वो लगभग पेन ड्राइव में अगर आप एक गेम डलवाओगे 4 GB का, तो आपके 20-25 मिनट ख़राब कर देता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ के लोग पेन ड्राइव में गेम नहीं डालते, यानी जो दुकान वाले होते हैं। तो ये हमारी जी ड्राइव रही। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर टॉय स्टोरी 3 कॉपी हो गया, कंप्लीट ISO बनी है इसकी, और आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। कुछ भी मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं किया है। अब मैं इसे यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। तो आपने गेम डिलीट करना सीखा और कॉपी करना सीखा। और आप मुझे कमेंट करना कि मैं आपको सही से बता पा रहा, मतलब समझा पा रहा हूँ या नहीं। कमेंट आप ज़रूर कीजिए, जिससे कि मैं अपने वीडियो में कुछ सुधार कर सकूं। और भाई ज़्यादा इंग्लिश वगैरह तो मुझे आती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मुझे अपना फ़ोन खाली करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी भर गया है। उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, यहीं से स्टार्ट होगी, आप टेंशन ना लें।